हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सत्य प्रकाश निषाद है। मैं आज आप सभी को अपने चैनल तड़कते भड़कते में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग लेके आए हैं जीके। जीके में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो यूएनओ से संबंधित है। ठीक है, तो हम लोग यूएनओ से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आज जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि यूएनए का जैसे यूएनए होता क्या है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई है, इसका कार्य क्या है। ठीक है, ये सब हम लोग जान लेते हैं यूएनओ के बारे में। ओके ओके, तो हम आज का हमारा टॉपिक है यूएनओ। तो यूएनओ यूएनओ का जो फुल नेम होता है, यूएनओ का फुल नेम होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल नेम होता है इंग्लिश में। ठीक है, इसे हिंदी में हम लोग कहते हैं संयुक्त संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, हिंदी में इसको संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं और इंग्लिश में इसको यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। ओके, तो ये हमारे यूएनओ, तो यूएनओ का जो क्या कहते हैं, यूएनओ का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो यूएनओ का जो मुख्य उद्देश्य है, ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर युद्ध को रोकना और शांति बनाए रखने का इसका मुख्य कार्य है और मानव के अधिकारों की रक्षा करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, हम लोग जानते हैं एक एक करके जो टॉपिक वाइज करके जानते हैं कि इससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हम लोग ये जानते हैं यूएनओ के बारे में। ओके, तो जो आज हमारा यूएनओ है, यूएनओ का जो फुल नेम है मैंने बताया था ना। जो यूएनओ का फुल नेम है, यूएनओ का फुल नेम है यूनाइटेड स्टेट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये हमारा यूएनओ का फुल नेम है। इसे हिंदी में संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया इसका फुल नेम। अब ये कहा जाए कि जैसे इसकी स्थापना कब हुई थी, यूएनओ की स्थापना कब हुई थी। तो यूएनओ की जो स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी यूएनओ की। तो अभी इसमें इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि यूएनओ यूएनओ दिवस, या क्या कहते हैं यूएनओ डे, या हिंदी में बोल सकता है कि क्या कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है। तो ये हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस। ओके, तो ये हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ओके, ये हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब यूएनओ यूएनओ का जो मुख्यालय है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो यूएनओ का जो हेडक्वार्टर है, यूएनओ का हेडक्वार्टर है हमारे न्यूयॉर्क में है। ठीक है, तो जो यूएनओ का जो हेडक्वार्टर है ये न्यूयॉर्क में स्थित है। अब न्यूयॉर्क कहाँ पे है, ये यूएसए में है। ठीक है, यूएसए। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। ठीक, ये यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में क्या कहते हैं न्यूयॉर्क है वो भी। उसके बाद से हमारा इसका जो अगला मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि यूएनओ के अध्यक्ष कौन है, प्रेजेंट टाइम पे इसके अध्यक्ष कौन है। ठीक सबसे इम्पोर्टेंट मोस्ट पॉइंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन है कि यूएनओ के प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष कौन है। इसके प्रेजेंट टाइम में जो अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरस है। ठीक है, एंटोनियो गुटेरस। ठीक है, एंटोनियो गुटेरस हैं इसके प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष। ये जैसे एंटोनियो गुटेरस यहाँ पे जैसे अध्यक्ष के रूप में, जैसे यूएनओ के अध्यक्ष के रूप में कब कब से कार्यरत है, तो ये 1 जनवरी 2017 से कार्यरत है यूएनओ के अध्यक्ष के रूप में। ठीक है, तो जो यूएनओ के अध्यक्ष होते हैं, जो महासचिव होते हैं, इनके कार्यकाल कितने वर्षों तक होती है। तो जो यूएनओ की कार्यकाल है ये 5 वर्षों तक होती है, 5 सालों तक इनके कार्यकाल होती है इनके अध्यक्षों की। ठीक है, 5 वर्षों तक कार्यकाल होती है। ओके, तो अभी तो क्या कहते हैं कि 5 वर्षों तक होती है। तो अभी इन इन प्रेजेंट टाइम में तो अभी जो हमारे अध्यक्ष हैं यूएनओ के, वो एंटोनियो गुटेरस हैं। 1 जनवरी 2017 को अपना जैसे वो यूएनओ के अध्यक्ष के पद पर कार्यरत हैं। अभी 17 में जब हुए थे, 17 के बाद अगर 5 साल जोड़ जाए तो 17 5 22। ठीक है, यानी ये 22 में इनकी कार्यकाल समाप्त हो जाएगी। उसके बाद देखते हैं कौन आता है। ठीक है, तो उसके बाद से जो इसके जो सदस्य देश हैं, जो सदस्य देश, देखिए सदस्य देश जानने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि इसमें एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर आपसे ये कहें कि जब यूएनओ की स्थापना हुई थी यानी गठन हुआ था,
तो उस टाइम जो यूएनओ में टोटल कितने देश जैसे शामिल थे, या टोटल कितने देश में हिस्सा लिए थे, ठीक है। तो जब यूएनओ का गठन हुआ था, जब यूएनओ जैसे जैसे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जब गठन हुआ था 24 अक्टूबर 1945 में जब इसका गठन हुआ था, तो उस टाइम जो यूएनओ में टोटल 51 देश हिस्सा लिए थे, यानी कि शामिल थे, पार्टिसिपेट किए थे, ये कह सकते हैं। यानी कि जब यूएनओ की स्थापना हुई, गठन हुआ था, उस टाइम इसमें टोटल 51 देश हिस्सा लिए थे या शामिल थे। ओके, अब इसके पूछे कि सदस्य देश कितने हैं, ठीक है। यूएनओ में कितने सदस्य देश हैं, अगर ये पूछता है, ठीक है। अगर कितने सदस्य देश है, तो इसके टोटल है जो सदस्य देश है 193 इसके सदस्य देश हैं, ठीक है। सदस्य देश इसके 193 यानी 193 देश इसमें हिस्सा लिए हैं। ओके, हिस्सा लिए हैं। अब इसमें अगर ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट एक तरीके से देखा जाए तो बन जाता है कि अगर ये पूछे कि यूएनओ में कौन सा देश, जैसे कौन सा देश जो है, यानी कौन सा देश सदस्य नहीं है, यानी कि यूएनओ के सदस्य कौन से देश नहीं है, अगर ये क्वेश्चन पूछता है, अगर घुमा के भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन से देश सदस्य नहीं है, या कौन से सदस्य नहीं है, या कौन से सदस्य देश नहीं है, अगर ये ऐसे पूछता है, तो ये हो जाएगा जैसे यूएनओ में कौन से देश, जैसे कौन से सदस्य देश नहीं है, तो हमारे एक हो जाएगा वेटिकन सिटी और दूसरा हो जाएगा ताइवान। वेटिकन सिटी और ताइवान जो है यूएनओ के सदस्य नहीं है, यूएनओ के सदस्य नहीं है, ठीक है। अगर पूछे कि कौन से देश जैसे यूएनओ के सदस्य नहीं है, तो हमारे वेटिकन सिटी और ताइवान हो जाएगा। ओके, हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि जो यूएनओ में जैसे ऐसा कौन सा व्यक्ति है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो प्रथम बार जैसे जो वहाँ भाषण दिया था वो हिंदी लैंग्वेज में दिया था, ठीक है। या ये भी पूछ सकता है कि यूएनओ में भाषण देने वाले पहले पहले जैसे भाषण देना हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति के नाम बताइए, ठीक है। तो ये हमारे जो हिंदी में भाषण देने जो प्रथम व्यक्ति हैं, ये हमारे भारत के ही हैं, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी ये हमारे क्या कहते हैं प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी। ओके, तो ये एक जो अटल बिहारी वाजपेयी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं, ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो यूएनओ में जाके, वो भी यूएनओ में जाके हिंदी लैंग्वेज में जैसे अपना भाषण दिए हैं। ओके, ये एक पहले और ऐसे व्यक्ति हैं, ठीक है। उसके बाद से हमारा आता है कि अगला क्वेश्चन जो है, जो यूएनओ में प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, यूएनओ की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, ती है श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। तो श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित जो है, ये प्रथम महिला अध्यक्ष हैं यूएनओ की, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन ये कहा जाए कि वो कौन सी महिला है जो यूएनओ की, जैसे वो कौन सी महिला है जो यूएनओ की अध्यक्ष थी, या ऐसे कहे कि वो जैसे प्रथम महिला, जैसे यूएनओ के प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए, तो ये हमारे इसका आंसर हो जाएगा श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। ओके, तो विजय लक्ष्मी पंडित जो है हमारी प्रथम महिला है यूएनओ के अध्यक्ष। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि जो यूएनओ है, यूएनओ में कितने लैंग्वेज, जैसे कौन कौन से लैंग्वेज बोली जाती हैं, या कौन कौन से लैंग्वेज को जैसे अपनाया गया है, या तो यूएनओ में जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, तो यूएनओ की जो भाषा है इसमें जो अंग्रेजी है, फ्रेंच है, रूस है, ठीक है, रूसी है, चीनी है, स्पेनिश है, उसके बाद से हमारा अरबी है, ठीक है। इसमें इतनी भाषाएं तो हैं, टोटल 6 भाषाओं को शामिल किया गया है लैंग्वेज के, जैसे टोटल यूएनओ में जो लैंग्वेज है, यूएनओ की जो यूएनओ में जैसे टोटल 6 लैंग्वेज को जैसे मान्यता दी गई, या जैसे शामिल किया गया है, ठीक है। लेकिन इसमें से मुख्य 2 लैंग्वेज ऐसे हैं जिसको महानता जैसे महत्वपूर्ण जैसे जैसे या महत्वपूर्ण मान सकते हैं, या उसे वो क्या कहते हैं स्पेशल 2 लैंग्वेज का ही ज़्यादातर यूज की जाती है, ठीक है। तो कौन कौन से हैं जो क्या कहते हैं कि यूएनओ में कौन कौन सी 2 भाषाएं सबसे अधिक बोली जाती है या सबसे अधिक यूज की जाती है, वो कौन कौन सी 2 भाषाएं हैं, तो हमारा हो जाएगा अंग्रेजी और फ्रेंच, ठीक है। अंग्रेजी
और फ्रेंच, ये स्पेशल जो दो भाषाएं हैं, ये दो भाषाएं सबसे ज़्यादा यूज की जाती है यूएनओ में, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत, जो भारत है, भारत किस वर्ष यूएनओ में शामिल हुआ, ठीक है। यानी कि किस, जो भारत है, भारत जो है यूएनओ में किस वर्ष शामिल हुआ, अगर ये क्वेश्चन बोलता है या कहता है, तो ये उसका आंसर हो जाएगा 1945 ईस्वी में भारत यूएनओ का सदस्य था या शामिल हो गया था, ठीक है। यानी 1944 में शामिल हुआ, ठीक है। 1944 में शामिल हुआ भारत, यानी आप ये भी कह सकते हैं, यानी कि जब यूएनओ का गठन हुआ तो उसमें भारत भी शामिल था, ठीक है, 1945 में। हमारा जो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, इसका स्थायी सदस्य, जो इसका स्थायी सदस्य कौन कौन थे, यूएनओ के स्थायी सदस्य कौन कौन है, ये जान लेते हैं। तो यूएनओ के जो स्थायी सदस्य हैं, हमारा यूएसए है, यूएसए बोले तो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, ठीक है, यूएसए है। उसके बाद से यूके है, यूनाइटेड किंगडम। उसके बाद से हमारा रूस है, रूस के बाद चीन है, उसके बाद फ्रांस है। ये हमारे टोटल जो 5 देश हैं, ये यूएनओ के अस्थाई, जैसे स्थायी सदस्य हैं, ठीक है। बाकी जो टोटल 193 देश, तो 193 देश पार्टिसिपेट किए हैं या सदस्य हैं उसके, उसमें से केवल और केवल ये जो 5 देश हैं, केवल और केवल ये जो 5 देश हैं, यही एक स्थायी सदस्य हैं, ठीक है। बाकी सारे देश अस्थायी सदस्य हैं, वो कभी भी जैसे छोड़ के जा सकते हैं, जैसे उनका कोई लिमिट नहीं है ये कब तक रहेंगे, जान गए। तो जो भारत है, भारत भी अस्थायी सदस्य है, ना कि स्थायी सदस्य है। तो टोटल जैसा अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि यूएनओ के स्थायी सदस्य देश कौन कौन से हैं, या टोटल कितने देश स्थायी सदस्य हैं, तो टोटल 5 देश स्थायी सदस्य हैं। और उस 5 देशों का नाम अगर पूछ दे, तो पहला हो जाएगा यूएसए, दूसरा यूनाइटेड किंगडम, उसके बाद से हमारा हो जाएगा रूस हो जाएगा, उसके बाद चीन हो जाएगा, फिर फ्रांस हो जाएगा। ये टोटल 5 जो देश हैं, यही यूएनओ के स्थायी स्थायी सदस्य हैं, ओके। उसके बाद से हमारा अगला पूछता है यूएनओ के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है। यूएनओ का जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है वो कहाँ पर स्थित है, यूएनओ का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पे स्थित है, ये हो जाएगा हैंग, द हेग, ठीक है। यूएनओ का जो अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है वो हैंग में स्थित है। हैंग कहाँ पे, ये नीदरलैंड में है, ठीक है। नीदरलैंड में हैंग, हैंग एक जगह की नाम है, वो नीदरलैंड में स्थित है, ठीक है। तो यूएनओ का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो स्थित है वो हैंग नीदरलैंड में स्थित है, ओके। हमारा अगला क्वेश्चन पूछता है कि जो यूएनओ का घोषणा पत्र था, जैसे घोषणा पत्र था, या एक तरीके से कह सकते हैं कि जो यूएनओ का जो लिखित डॉक्यूमेंट भी उसे बोल सकते हैं, या लिखित पत्र भी बोल सकते हैं, जो यूएनओ का लिखित पत्र या घोषणा पत्र, जैसे कहाँ पर या किस किस स्थान पर या किस पुस्तकालय या किस जगह पर उसे सुरक्षित रखा गया है, ठीक है। अगर ये पूछता है कि यूएनओ का जो घोषणा पत्र है या लिखित पत्र है कहाँ पर सुरक्षित रखा गया है, तो ये हो जाएगा अमेरिका के, अमेरिका कह रहे हैं कि राष्ट्रीय पुरालेखागार में इसको सुरक्षित रखा गया है, राष्ट्रीय पुरालेखागार में सुरक्षित रखा गया है, ठीक है। तो अगर ये पूछता है कि क्या कहते हैं कि यूएनओ के जो घोषणा पत्र है या लिखित पत्र कहाँ पर सुरक्षित रखा गया है, तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय पुरालेखागार में सुरक्षित रखा गया है, ठीक है। उसके बाद से हमारा अगला क्वेश्चन आता है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, अगर एक देखा जाए तो ये इम्पोर्टेंट भी बन सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन पूछता है कि यूएनओ के जो कर्मचारी हैं, टोटल कर्मचारियों की संख्या कितना है, यानी यूएनओ में टोटल कर्मचारियों की संख्या कितना है, तो ये हमारे हो जाएगा 10,000, ठीक है। 10,000 यूएनओ के कर्मचारियों की संख्या है। अगर इसमें ये पूछ दे कि जो यूएनओ में जैसे कितनी धाराएं हैं, हैं? कितने शब्द हैं, कितने अध्याय हैं, अगर ये पूछे तो ये भी आपका जैसे हो जाएगा। मैं बता देता हूँ, ऐसे बता देता हूँ। जो यूएनओ में क्या कहते हैं कि यूएनओ में जो क्या कहते, जो टोटल शब्द है यूएनओ में, टोटल कितने शब्द हैं, तो यूएनओ में टोटल 10,000 शब्द हैं, ठीक है। यूएनओ में टोटल 10,000 शब्द हैं, ठीक है। उसके बाद कितनी धाराएं हैं, अगर धाराएं पूछे
धराए तो धराए हो जाएंगे 111, ठीक है, 111 उसमें धराए हैं। और उसके बाद 10,000 धराए हो गए और 111 धराए हो गए और 10,000 शब्द हो गए। अब अध्याय पूछता है कि अध्याय कितने हैं, तो टोटल जो अध्यायों की संख्या है टोटल 19 है, ठीक है, यानी 19 अध्याय हैं। ओके, अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है इधर। जो अगला क्वेश्चन है, इसके जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जैसे यूएनओ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, तो यूएनओ के जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो महासचिव होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो हमारे अध्यक्ष हैं महासचिव के रूप में जो एंटोनियो गुटेरस है, एंटोनियो गुटेरस, तो एंटोनियो गुटेरस उसके प्रशासनिक अधिकारी, यूएनओ के वो प्रशासनिक अधिकारी हैं एक तरीके से, यानी कि वो महासचिव हैं। ओके, तो अगर ये पूछा जाए कि इनकी कार्यकाल कितने दिन तक है, तो इनकी जो कार्यकाल है ये 5 वर्षों तक होता है, यानी 5 ईयर्स तक इनकी कार्यकाल होती है महासचिव। ओके, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, यूएनओ से जुड़े, यूएनओ से जुड़ा पहला विशिष्ट विशिष्ट संगठन कौन सा है, जो यूएनओ से जुड़ा हुआ जो पहला जो विशिष्ट संगठन है, ठीक है, उसका क्या नाम है या क्या है, ठीक है। यूएनओ से यूएनओ से यूएनओ से जुड़ा हुआ पहला विशिष्ट संगठन कौन सा है या उसका क्या नाम है, अगर ये पूछे तो उसका जो नाम है या जो संगठन है वह है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, ठीक है। ये एक पहला ऐसा संगठन है जो यूएनओ से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये पहला संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो यूएनओ से जुड़ा हुआ है। अब ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कहाँ पर स्थित है, तो ये अमेरिका में स्थित है, ठीक है, अमेरिका में स्थित है यूएन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ओके, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो यूएनओ की लाइब्रेरी है, यूएनओ की लाइब्रेरी किस नाम से जाना जाता है, या यूएनओ की जो लाइब्रेरी का जैसे क्या नाम है, ये भी कह सकते हैं, क्या नाम है या किस नाम से जाना जाता है, तो उससे हम लोग कहते हैं हैमर हैमरशोल्ड हैमरशोल्ड संगठन, हैमरशोल्ड लाइब्रेरी, सॉरी हैमरशोल्ड लाइब्रेरी के नाम से जाना जाता है, या जो यूएनओ की लाइब्रेरी है उसे हम लोग हैमरशोल्ड लाइब्रेरी के नाम से जानते हैं। ओके, हमारा ठीक है। जो नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन है जो यूएनओ है, यूएनओ में जो वोटों का अधिकार है, जैसे यूएनओ में जो वोट देने का जो अधिकार है, यूएनओ में वोट देने का किसको अधिकार है, किसको अधिकार है, तो ये कहा अगर पूछा कि यूएनओ में जैसे वोट देने का जैसे किस को अधिकार है वोट देने का, तो ये हो जाएगा सुरक्षा परिषद के जो स्थायी सदस्य हैं, केवल वही वोट दे सकते हैं यूएनओ के, ठीक है। तो यूएनओ में जो वोट देने का अधिकार है केवल सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों को वोट देने का अधिकार है, ठीक है। अब आता है हमारे इसमें एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है या मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसे बोल सकते हैं, जो आता है हमारा यूएनओ, यूएनओ के जो प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, ठीक है। तो यूएनओ के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, अगर ये पूछे तो टोटल हमारे जो यूएनओ के जो प्रमुख अंग है टोटल 6 अंग है, ठीक है। अब ये 6 अंग कौन कौन से हैं, चलिए जान लेते हैं, वो भी ट्रिक के माध्यम से बता देंगे। आप चाहे जैसे याद कर लें, ट्रिक से याद करना है तो ट्रिक से याद कर ले, अगर ऐसे याद हो जाती है तो और अच्छी बात है, ठीक है। तो जो हमारा यूएनओ के जो प्रमुख अंग है उसको ट्रिक के माध्यम से जानते हैं। तो जो हमारा आज का ट्रिक है, जो हमारा ये ट्रिक है आज, ये हमारा ट्रिक है, ठीक है। तो आप सब ना महासूर हैं, ठीक है, जो आप सब है न न महासूर है, ठीक है, जो आप सब है ना वो महासूर यानी नहीं है, यानी कि ना महासूर यानी कि महासूर नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा ट्रिक है, आप सब ना महासूर है, ठीक है। तो आपसे हो जाएगा आर्थिक एवं सामाजिक सामाजिक परिषद, ठीक है। आ से हो जाएगा, आप में जो आप में आ है, आ से हो जाएगा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद हो जाएगा। उसके बाद से प से हो जाएगा प्रन्यास परिषद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से जो सब है, सब से हो जाएगा सचिवालय, ठीक है, सब से सचिवालय हो जाएगा। उसके बाद से जो ना है, ना से हो जाएगा न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय, न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बोल सकते हैं, या न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय। ओके, उसके बाद से हमारा महासूर में हो जाएगा, महा से हो जाएगा महासभा, और सूर से हो जाएगा सुरक्षा परिषद। तो ये हमारे जो टोटल 6 अंग थे, टोटल 6 अंग थे हमारे यूएनओ के प्रमुख, ठीक है, जो यूएनओ के जो प्रमुख अंग थे ये टोटल 6 थे।
तो दोस्तों, अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। हम टेलीग्राम चैनल पर या डिस्क्रिप्शन में, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे, आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर इसमें कोई भी अगर डाउट हो तो आप हमें बेहिचक कमेंट के माध्यम से, या हमारे टेलीग्राम चैनल या फेसबुक चैनल पे हमें कमेंट कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं।